जय जगन्नाथ। हाय एवरीवन, मैं हूं प्रतिभा जन्ना। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं आपको मैट्रिसेस के बारे में बताऊंगी। तो हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे? एक, कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। 2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। 3, नोटेशन। 4, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या है? मैट्रिसेस है। तो इसको डेफिनेशन क्या है? तो मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे? A matrix is a rectangular array of numbers arranged in rows and columns. मैट्रिक्स क्या है? सिंपली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। ठीक है, जो नंबर को रेक्टेंगुलरली अरेंज करने के लिए बोलते हैं क्या? मैट्रिक्स, जो कि रो एंड कॉलम में होता है, अरेंज होता है। ठीक है, ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर arrangement of numbers, or a matrix is a rectangular array of numbers arranged in rows and columns. ये जो मैट्रिक्स है इसका कोई अपना वैल्यू नहीं होता है। इट हैज नो वैल्यू, इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट। जबकि डिटर्मिनेंट में उसका वैल्यू होता है, लेकिन मैट्रिक्स में कोई वैल्यू नहीं होता है इसका। और ये जो मैट्रिक्स है हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि A, B, C to X, Y, Z। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम एक सिंबल जैसे कि पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट जो भी हो, हम इसमें से कोई एक लेकर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं। अब एक एग्जांपल लेंगे। A is equal to 1 2 3 4 5 6। ये जो 1 2 3 4 5 6 ये सब एक एक एलिमेंट है। इसको एलिमेंट और एंट्रीज बोलते हैं। तो इससे पहले हम बताएंगे रो और कॉलम क्या है। रो क्या है? हॉरिजॉन्टली जो रहता है उसको रो बोलते हैं, और वर्टिकली जो रहता है उसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली रो, वर्टिकली जिसको कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो 1 2 3 है, ये फर्स्ट रो है, और 4 5 6 है, ये सेकेंड रो में है। और 1 4 फर्स्ट कॉलम में, 2 5 सेकेंड कॉलम में, 3 6 थर्ड कॉलम में है। और ये एग्जाम्पल में नंबर ऑफ रोज कितना है ना? 2 है। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 6 है। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, A is equal to A11, A12 up to A1n, A21, A22 up to A2n, up to AM1, AM2 up to AMN। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू n। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू m और नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू n। ये जो A11, A12, A21 ये सब एक एक एलिमेंट है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे कि A11 इसको क्या बोलेंगे ना? द एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A21 is equal to the element in second row and first column। A11 किसको बोलते हैं?
Now the element in first row and first column, and A21 is equal to the element in second row and second column. Second row and first column, first column. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट रहता है उसको A21 बोलते हैं. तो इन जनरली वी गेट Aij where I is equal to row and J is equal to column. तो एलिमेंट इन ith row and jth column. तो फर्स्ट वन इज रो जो कि I है एंड सेकेंड वन जो कि J है वो कॉलम होता है. ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रहता है उसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं. जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहता है उसको ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं. इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? It is expressed as the product of number of rows into number of columns. Number of rows cross number of columns. ठीक है, जो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को. If there are m rows and n columns in a matrix, अगर वहाँ पे m रो and n columns होता है इन मैट्रिक्स में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ना इसको m क्रॉस n मैट्रिक्स बोलेंगे. उसको कैसे पढ़ेंगे? m बाई n मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n. वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो क्रॉस है, क्रॉस और बाई है. इसको पढ़ेंगे m बाई n मैट्रिक्स. ठीक है. अब देखेंगे नोटेशन क्या है. A इज इक्वल टू the matrix A is equal to Aij of order m by n. इसका मतलब क्या है? A is the matrix of order m by n. A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m by n. ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ऑर्डर है m by n ऑर्डर. उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या आता है? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स. सबसे पहले हम देखेंगे रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या है? इसको क्या बोलते हैं? रो. रो मीन्स इफ ए मैट्रिक्स has only one row, then it is called row matrix. Row matrix means only one row. ठीक है, सिंपली आप इसको याद कर सकते हैं. रो मैट्रिक्स means only one row. If a matrix has only one row, then it is called row matrix. For example, A is equal to A, B, C. रो ऑर्डर कितना है? 1/3 है. और एक एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 जिसका ऑर्डर है 1/4. ठीक है, यहाँ पे दोनों पे रो कितना है? 1 है. और फर्स्ट एग्जाम्पल में कॉलम कितना है? 3 है. एंड सेकंड एग्जाम्पल में कॉलम कितना है? 4 है. लेकिन रो कितना है? 1 है. सो इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स क्या है. सिमिलरली जो कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम देन इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. अगर मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम रहता है उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं. जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम रहता है उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू A, B, C जिसका ऑर्डर है 3/1. यहाँ पे रो कितना है? 3 है और कॉलम कितना है? 1 है. अनदर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1, 2,
3 4, जिसका ऑर्डर है 4/1। यहाँ पे रो कितना है, 4 है एंड कॉलम 1 है। ठीक है, रो 1 कॉलम कंप्लीट। उसके बाद आएंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? If number of rows is not equal to number of columns, then it is called rectangular matrix. अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम नहीं होगा, दोनों इक्वल नहीं होगा, तो इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू ABC DEF, जिसका ऑर्डर है 2/3। इसका मतलब जिसका रो है 2 एंड ऑर्डर है रो है 2 एंड कॉलम है 3, तो दोनों का रो एंड कॉलम सेम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे? इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ABCD। यहाँ पे रो कितना है, 2 है एंड कॉलम कितना है, 2 है, जिसका ऑर्डर है 2, सेकेंड ऑर्डर बाय 2/2 ऑर्डर। दोनों का रो एंड कॉलम सेम है, सो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular if and only if its determinant is 0, and it is said to be non-singular or regular if determinant of A is not equal to 0. सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब सिंगुलर कहलाएगा? जब इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा तब उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा उसको नॉन सिंगुलर और रेगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 2 3 4 6, इसका ऑर्डर है 2/2, तो इसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए ना, बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे इसे, 2 3 4 6 इज इक्वल टू 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगेन A इज इक्वल टू 1 2 3 4, जिसका ऑर्डर है 2/2, इसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर और रेगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2, जो कि नॉट इक्वल टू 0, -2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए वो नॉन सिंगुलर है। और पहला वाला एग्जाम्पल 0 के साथ समान था व इक्वल था, इसलिए इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये 0 के साथ इक्वल नहीं है, इसलिए इसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। अब देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? A square matrix of which the non-diagonal elements are all 0 is called diagonal matrix. एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर सब 0 होगा, जो कि नॉन डायगोनल एलिमेंट में जो भी डायगोनल में प्रेजेंट नहीं होगा वो सब 0 होगा। डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जगह पे सब एलिमेंट 0 होगा, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू A0 0 0 B0 0 0 C, जिसका ऑर्डर है 3/3। यहाँ पे डायगोनल पे कौन कौन एलिमेंट है? डायगोनल में A B C एलिमेंट्स है और बाकी सब जगह पे 0 है, क्योंकि ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स क्या है। If the diagonal elements of the diagonal matrix are all equal, it is called a scalar matrix. अगर डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट सब इक्वल होगा तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है अगर वो सब इक्वल होगा तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में जो जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब इक्वल होगा, बाकी सब 0 होगा। ठीक है, तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू A0 0 0 A0 0 0 A, जिसका ऑर्डर है 3/3। इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ पे जो डायगोनल है, डायगोनल पे क्या क्या है ना, A A A, ये तीनों इक्वल है, बाकी सब जगह पे 0 है। ठीक है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3। अब देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो क्या है ना, एक यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और दूसरा क्या है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स है। तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? इफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स आर ऑल यूनिटी, इट इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स में जो भी सब डायगोनल एलिमेंट्स है अगर वो सब एक होगा व यूनिट होगा या 1 होगा तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में जो सब डायगोनल एलिमेंट है वो सब 1 होगा और यूनिटी होगा तो उसको यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल A is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बोलते हैं। ठीक है, यहाँ रो और कॉलम सेम है तो उसको 3 बोलते हैं। अब देखेंगे जीरो मैट्रिक्स और कॉलम नॉल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स और नॉल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? If all the elements of a matrix are 0, it is called a null matrix or zero matrix. अगर एक मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स है वो अगर सब 0 होगा तो उसको नॉल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? नॉल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल A is equal to 0, A is equal to 0 0 0 0, A is equal to 0 0 0 0 0 0, ये सब एक एक नॉल मैट्रिक्स है, ऑल आर नॉल मैट्रिसेस। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।